Hello everyone, and you are truly welcome to Easy Way to Learn English. As you know, we are running a series of direct and indirect speech. So this is the fourth part of that series. As you know that we have already made 3 parts of that series. So guys, आज का जो चैप्टर है मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इवन यू आर इन 10th, 9th, 11th, 12th और 6th और 7th, जब भी आप किसी भी क्लास में हैं और अगर किसी भी क्लास में नहीं भी हैं तो ये हमें लाइफ टाइम ही हमें इस रिपोर्टेड स्पीच में बनाकर कई बार बात करनी पड़ती है. अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हिंदी में तो हम कर ही लेते हैं बिकॉज वी आर इंडियन, लेकिन इंग्लिश में हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वी आर नॉट, दिस इज़ नॉट नेटिव लैंग्वेज. ये हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, ये तो हमारे ऊपर थोपी गई लैंग्वेज है. तो हमें इसको सीखने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं. तो मैं भी वही कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ. तो गाइज़, मेरी भी बहुत लाइफ में स्ट्रगल रहा है इसको सीखने के लिए. जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ. तो प्लीज़ बी विद मी टिल द वेरी एंड. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर इन अ वेरी ईजी एंड सिंपल वे. सो प्लीज़ गाइज स्टे विद मी and please like and share the video. So first sentence is विकल्प said to me I can't lend you my book today. तो जैसे कि हमें पता है कि हम said to के प्लेस पर लगाते हैं told only. said भी हटेगा और to भी रिमूव होगा, तब लगेगा यहाँ पर told. तो विकल्प told me, और हम इस वाले प्रोनाउन में या नाउन में कोई चेंज नहीं करते हैं. अगर मी है तो मी ही रहेगा. मतलब कहने का ये है कि हम ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस नहीं चेंज करते हैं कभी भी. बस हम सैड टू के प्लेस पर टोल्ड लगा देते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ लगा देते हैं या एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं या आस्क्ड लगा देते हैं, क्वेश्चनड लगा देते हैं. इस तरह का हम लगा सकते हैं. असर्टेड लगा सकते, एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं. मतलब बहुत सारे हम इसके वर्ड्स को चेंज करके हमें टू हटाना होता है. एक यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का चक्कर है, वो मैं कभी आपको समझाऊंगी और मैं एक वीडियो बना भी चुकी हूँ. आई विल लीव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस वीडियो, यू मे वॉच फ्रॉम देयर. सो विकल्प टोल्ड मी. अब हम एक चीज़ हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे, SON, और आप यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये हो जाते हैं 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट सेकेंड को चेंज करते हैं सब्जेक्ट से एंड सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से. तो हम आई है फर्स्ट पर्सन और इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट से एंड सब्जेक्ट इज विकल्प. विकल्प जो कि एक थर्ड पर्सन है, इसके प्लेस पर हम ही लगा देंगे. तो विकल्प टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन इज मस्ट हेयर, दैट ही, और ही अब स्मॉल से बनेगा H, ये लेटर स्मॉल होगा क्योंकि यहाँ तो कोमा लगा था, इस वजह से हमने आई को. वैसे भी एक रूल है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, भले ही वो आई हो या कुछ और हो. दैट ही, कैन को चेंज कर देंगे कुड में. जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको सबको हम पास्ट में चेंज करते हैं. कैन प्रेजेंट का साइन है, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है इसलिए. दैट ही कुड नॉट, ही कुडंट लैंड. यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट इज मी, तो ही कुडंट लैंड मी. माई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे विकल्प से. ही कुडंट लैंड मी हिज बुक टुडे दैट डे. सेंटेंस इज नाउ विकल्प टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट लैंड मी. यू को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट से जो कि मी है, तो मी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा. लैंड मी हिज बुक दैट डे. ओके. नेक्स्ट इज यू सेड टू मी, तो हम चेंज कर देंगे इसको यू टोल्ड मी. यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी दैट. दैट आई किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज यू. दैट यू बॉट दैट. दिस को चेंज कर देंगे दैट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना भी नियरनेस शो करती हैं चीज़ें वो हम थोड़ा सा उसको डिस्टेंस वाली चीज़ बना देते हैं. तो यू बॉट दैट पेन यस्टरडे द प्रीवियस डे. यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे. ओके गाइज, तो ये हो गया यू टोल्ड मी दैट यू बॉट दैट पेन द प्रीवियस डे. ओके. नेक्स्ट इज शी सेड टू हर फ्रेंड. हर फ्रेंड, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड. शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट. आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट
आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, बिकॉज दिस इज फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे शी, दैट शी, शैल को शुड में कर सकते हैं, वुड में कर सकते हैं, मैं मोस्टली वुड में ही करना अच्छा लगता है मुझे, तो वुड, और वुड की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, शुड कहीं कहीं पर चेंज होता है। दैट शी वुड सी यू, चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर फ्रेंड, मीन्स हिज या हर, कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम फ्रेंड, तो ये हर जो आया है ये शी के लिए आया है, इस फ्रेंड के लिए हर नहीं आया है, ये शी के लिए आया है, तो फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, बॉय और गर्ल, तो हम लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। शी वुड सी हिम, तो यू को चेंज कर देंगे हिम, हेयर को चेंज करेंगे देयर, टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे। तो नाउ सेंटेंस इज शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड सी हिम कि वो उससे मिलेगी, अपने फ्रेंड से मिलेगी, कहाँ, देयर, वहाँ, द नेक्स्ट डे। हेयर, क्योंकि हेयर हमें नियरनेस शो कर रहा है, हमें थोड़ा डिस्टेंस दिखाना है, तो हमने हेयर के प्लेस पर देयर कर दिया। शी वुड सी हिम देयर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी, मीन्स ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट इज ही, दैट ही, एम को कर देंगे वॉज में, ही वॉज गोइंग होम, कोमा लगा है, एंड से जोड़ेंगे। जब भी हम देखो, जब हम डायरेक्ट बोल रहे हैं तो थोड़ा पॉज दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट में किसी से बात कर रहे हैं तब तो कंजंक्शन लगाना ही पड़ेगा ना, एंड करके उसको जोड़ना पड़ेगा, तो एंड आई को चेंज करेंगे, आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, ही, एंड ही वुड कम बैक टुमारो द नेक्स्ट डे, he would come back the next day. Now the sentence is he told me that he was going home and would come भी लगा सकते हैं और he would come भी लगा सकते हैं, he ऑप्शनल है, and he would come back the next day. Next is I said my friend. अब देखो गाइज, यहाँ पर है I said my friend. I said my friend, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला ना, तो इसका मतलब ये हुआ I said to my friend। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, तो हम यहाँ पर करेंगे I told my friend, भले ही यहाँ पर लिखा नहीं है said to, लेकिन I said my friend, तो क्योंकि हमें तो प्रॉपर शेप देनी है सेंटेंस की, तो हम लिखेंगे I told my friend दैट, कंजंक्शन लग जाएगा यहाँ पर, दैट, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, दैट आई, शैल को कर देंगे वुड, और शुड भी सही है यहाँ पर, दैट आई वुड स्टैंड बाय यू। आई वुड स्टैंड बाय यू का मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सहारा देने के लिए, या कुछ भी अगर कहीं से अनबन हो गई है तो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, I shall stand by you. I told my friend that I would stand by you का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है, यू तो किससे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, my friend के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, him. I told my friend that I would stand by him. Okay, so now sentence is I told my friend that I would stand by him. Let's go through some more sentences. Next is Rajan said father. अब राजन किससे बोल रहा है, फादर से बोल रहा है। हम बोल सकते हैं राजन said to his father और राजन told his father, ये बनेगा इनडायरेक्ट, राजन told his father। और अब आगे के सेंटेंस पढ़ते हैं, I assure you, तो यहाँ पर वो अपने फादर को एश्योर कर रहा है that I will not go to the picture again, कि वो वापस से फिर से पिक्चर देखने नहीं जाएगा, मूवी देखने नहीं जाएगा, उसने पापा को एश्योर किया है, तो हम एश्योर को ही बना देंगे यहाँ पर एज अ रिपोर्टिंग स्पीच में, एश्योर से ही चेंज कर देंगे, राजन एश्योर्ड, यही उसकी वर्ब बन गई है। राजन एश्योर्ड हिज फादर, क्योंकि वो अपने पापा से प्रोमिस कर रहा है ना, उनको एश्योर कर रहा है कि आई एश्योर यू कि आई विल नॉट गो टू द पिक्चर अगेन, दैट्स वाई वी विल राइट हेयर एश्योर्ड, राजन एश्योर्ड हिज फादर। देखो कुछ ना अपने मन से भी सोचना पड़ता है, जब आप बनाएंगे और आगे सेंटेंस पढ़ेंगे,
अगर आगे कहीं आपको लग रहा है कि कोई किसी के बारे में थोड़ा सा पूछताछ कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो हम लगा सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। आपको लग रहा है कि कोई अपने स्टेटमेंट में जो वो बोल रहा है उसमें इतना वज़न है उसके स्टेटमेंट में, तो आप लगा देंगे स्टेटेड भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी की कोई विश है, कोई चाहता है कुछ करना, वांट आ रहा है वहाँ पर या विश आ रहा है सामने रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लगा सकते हैं विश्ड, ही विश्ड। ठीक है, तो अभी आगे कुछ सेंटेंस मैंने इसी तरह के लिए हैं। तो नेक्स्ट इज, हाँ तो इसी को बनाते हैं पहले। राजन एश्योर्ड हिज फादर। अब यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे टोल्ड हिज फादर, राजन एश्योर्ड हिज फादर, वो अपने पापा को भरोसा दे रहा है दैट ही वुड नॉट गो। आई किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। आई किससे? आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो आ जाएगा ही, दैट ही, शैल का तो वुड हो ही जाएगा, ही वुड नॉट गो टू द पिक्चर अगेन, सेम सेंटेंस आगे आ जाएगा। बस चेंज कहाँ करना है? एश्योर्ड लगा देना है यहाँ पर, टोल्ड के प्लेस पर एश्योर्ड, क्योंकि यहाँ पर एश्योरिंग शो कर रहा है, एश्योर करना शो कर रहा है। राजन एश्योर्ड हिज फादर दैट ही वुड नॉट गो, ही वुड नॉट गो टू द पिक्चर अगेन। तो अब यहाँ पर हमने आई एश्योर यू को सीधा यहाँ कर दिया, ही एश्योर्ड हिज फादर, तो ये सेंटेंस ही खत्म हो गया यहाँ से, आई एश्योर यू। ओके, नेक्स्ट इज द फादर सेड माई सन्स है तो दो तीन की बात हो रही है, मोर देन वन की बात हो रही है। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ या मैं मरने वाला हूँ। आई एम डाइंग, पापा क्या कर रहे हैं उसके? उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं अब मरने वाला हूँ या अब मैं नहीं रहूँगा। आई विश यू, और उसकी विश है ही विश्ड टू गेट ऑल माई रिचेज, कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी रिचेज है मेरी, वो आप ले लो। तो इस तरह से उन्होंने विश की है। तो अब क्या लगाएंगे? द फादर इन्फॉर्म्ड, पहले तो पापा इन्फॉर्म कर रहे हैं, द फादर इन्फॉर्म्ड हिज सन्स। द फादर सेड की जगह, क्योंकि वो किसको एड्रेस कर रहा है? माई सन्स को। द फादर इन्फॉर्म्ड हिज सन्स, ठीक है, दैट आई एम डाइंग, दैट ही वॉज डाइंग। आई एम डाइंग, आई किससे चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट इज द फादर, दैट ही वॉज डाइंग। पापा ने क्या कहा? कि वो मर रहा है, मरने जा रहा है। तो पापा ने, अब तो हम किसी और बंदे से बात कर रहे हैं, कि उसने कहा था कि वो मरने वाला था, ही वॉज डाइंग एंड विश्ड, और उसने क्या विश की थी? एंड विश्ड यू, किससे विश की थी? यू से विश की थी। यू कौन थे? सन्स, थर्ड पर्सन, किससे चेंज हो जाएगा? थर्ड पर्सन से देम आ जाएगा। एंड विश्ड देम, और ही भी लगा सकते हैं, एंड ही विश्ड देम, उसने उनसे विश किया था टू गेट ऑल हिज, ऑल माई किससे चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है फादर, थर्ड पर्सन, तो ऑल हिज रिचेज, उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो उसके रिचेज हैं, जो उसके पैसे वैसे हैं, जो भी कुछ है, वो सब अपने नाम कर लो, तुम ले लो, प्राप्त कर लो। गेट मीन्स ले लो। द फादर इन्फॉर्म्ड हिज सन्स दैट ही वॉज डाइंग एंड विश्ड, और क्या विश करता है? क्या विश की थी उसने? किससे विश की थी? अपने बेटों से। माई सन्स मतलब हिज सन्स के लिए आ जाएगा देम, एंड विश्ड देम टू गेट ऑल हिज रिचेज। ओके, द प्रिंसिपल सेड टू मी, इफ यू आर सो रूड अगेन आई शैल एक्सपेल यू। अगर तुम इतने ही रूडनेस तुमने दिखाई, तुम इतना ही रूड होकर मुझसे बात की, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। एक्सपेल मीन्स टू फायर, मतलब नौकरी से निकाल देना। तो प्रिंसिपल ने क्या किया था? ये एक तरह से धमकी दी थी। तो क्या लगा देंगे? थ्रेटेंड। प्रिंसिपल थ्रेटेंड टू एक्सपेल मी। प्रिंसिपल सेड टू मी, क्योंकि प्रिंसिपल ने किससे बोला था? मुझसे बोला था। तो थ्रेटेंड टू एक्सपेल मी, मुझे निकालने की धमकी दी थी, मुझे फायर करने की धमकी दी थी। द प्रिंसिपल थ्रेटेंड टू एक्सपेल मी। अब हम इफ को इफ ही रहने देंगे। इफ यू आर सो रूड, इफ यू किससे चेंज हो जाएगा? यू है सेकंड पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो हो जाएगा इफ आई वॉज सो रूड अगेन, अगर मैं फिर से इतना ही रूड होता हूँ तो सेंटेंस इज द प्रिंसिपल थ्रेटेंड टू एक्सपेल मी, मुझे एक्सपेल करने की धमकी दी थी। इफ आई वॉज सो रूड अगेन, मैं फिर से इतना रूड हुआ तो। ही सेड टू मी डू यू टेक टी। अब देखिए, डू, डज, वॉज, वर, इज, मे, शैल, जो भी सब्जेक्ट इनसे अगर शुरू हो रहा है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम
इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय लेते हो? नॉर्मली बच्चे चाय नहीं लेते, तो उनसे अगर गेस्ट में, अगर आपके घर गेस्ट आए हैं और उनके साथ 2-3 बच्चे हैं, तो आपको पूछना पड़ता है कि बेटा आप चाय लोगे? इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो क्योंकि बच्चों को चाय देना पसंद भी नहीं करते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मिल्क ही पी ले। ही आस्क्ड मी इफ़ आई टुक टी, डू का हम आई इफ़ कर देंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। इफ़ आई, टेक की हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बिकॉज अब ये सेंटेंस यहाँ पर पास्ट है तो ये पास्ट में चेंज होगा। ये है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है। और यहाँ पर इंटरोगेटिव था, लेकिन अब इनडायरेक्ट में तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे, इनडायरेक्ट वाली बात तो हम किसी और से करते हैं, और किसी और से थोड़ी हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन तो पहले पूछा गया पास्ट में, अब तो हम आगे बात कर रहे हैं फ्यूचर में, मतलब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अब तो हम बताएंगे कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो चाय लेता है, क्या मैं चाय लेता हूँ, तो इस तरह से बात है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई टुक टी, इफ़ आई टुक टी तो टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हमने डू को रिमूव कर दिया है इफ़ से। अगर डू रहता है कहीं तो डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दे आस्क्ड मी, दे सेड टू मी, दे आस्क्ड मी, डज को इफ़ में कर देंगे। इफ़ ही, टेक की फिर से सेकंड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर चेंज देख लीजिए आप, यहाँ पर था ही सेड टू मी और यहाँ पर है दे सेड टू मी। ही का तो ही रहा, दे का दे ही रहा, सेड टू का आस्क्ड हो गया, सेड टू का आस्क्ड हो गया, मी का मी ही रहा। अब क्या चेंज है, यहाँ पर था डू यू, यहाँ पर है डज ही, तो यहाँ पर डू यू था इफ़ आई, यू को ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया था, यहाँ पर है डज ही में कोई चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा। अब आप यहाँ पर यू नहीं करेंगे, ना मी करेंगे, ना आई करेंगे। इफ़ ही टुक टी, टुक टेक का टुक हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर से पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज चैप्टर. So please subscribe to my channel and keep learning something useful and keep watching my videos. I will be back soon. Till then, bye.